तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रोग्राम। फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा, एक सिंपल प्रोग्राम हम बना के देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनता है पाइथन के अंदर और वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, रन कैसे होता है, रिजल्ट कैसे आता है, इनपुट कैसे होता है। तो एक मैं सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रन किया, रन स्टेटमेंट के साथ। मैं इसको रन करता हूं तो ये इसको रिक्वायर्ड है कि इसको सेव किया जाए, प्रोग्राम को सेव किया जाए। तो सेव हो गया क्योंकि ऑलरेडी किसी नाम से ये सेव था, उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने काम किया तो इसको सेव कर दिया प्रोग्राम को। तो दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम डिक्लेयर, यानी डिस्प्ले हो गया। तो बहुत इजी है पाइथन के अंदर, यानी प्रोग्राम बनाना। एक ही स्टेटमेंट लिखी मैंने और उसको प्रिंट कर दिया। अगर आप C++, जावा के अंदर जाएं तो जावा के अंदर जाएंगे तो किसी न किसी क्लास के अंदर फिर एक मेथड रखना पड़ता है, फंक्शन रखना पड़ता है और उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट रखते हैं तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होती है। लेकिन पाइथन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी, प्रिंट की, उसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो गया, यानी वो स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले हो गई। दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो अब इसके अंदर प्रिंट फंक्शन हमने इस्तेमाल किया। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और प्रिंट फंक्शन के साथ हम ब्रेसेस रखते हैं, पैरेंथेसिस जो हम रखते हैं उसके साथ। और उसके बाद हम एक सिंगल कोट के अंदर हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज रखी होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। एक हमने न्यू फाइल बनाई और दो वेरिएबल हम लेते हैं। वेरिएबल 1 इज इक्वल 10, वेरिएबल 2 इज इक्वल 20 और प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इक्वल टू कम, इसको कामा दिया, और वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 ऐड करवा दिया। ठीक है, अब ये एक सिंपल प्रोग्राम बन गया एडिशन का। अब इसको रन करवाते हैं। सेव करवाना पड़ेगा पहले, तो हमने इसको सेव किया 81.py के नाम से, इसको ऐड किया। अब मैं देख रहा हूँ वेरिएबल, इसकी जो रिजल्ट है वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 जो एज इट इज मैंने रखा था यहाँ तक, यानी सिंगल कोट्स के अंदर, वो प्रिंट हो गया और रिजल्ट कितनी आई, 30। इसी तरह मैं स्टेटमेंट्स बढ़ाता हूँ, यानी कॉपी करता हूँ, नीचे रखा मैंने। अब इसमें मुख्तलिफ मैं स्टेटमेंट रखता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ सब्ट्रैक्शन, माइनस, और इसको मैंने किया सब्ट्रैक्ट। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको मैंने किया मल्टीप्लाई, और इसको मैंने डिवीजन में इसको डिवाइड करता हूँ। इसके साथ मैं इसमें रखता हूँ रिमाइंडर। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल एस के साथ भी हम इसको सेव कर सकते हैं। और मैंने इसको किया रन। तो वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 इज इक्वल 30, वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2 इज इक्वल माइनस 10।
ठीक है। वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 2, तो वेरिएबल 1 में क्या था, 20 था, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200, और वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2 0.5, और वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल ये प्लस आ गया है। वैसे हमने इसके अंदर रिमाइंडर या कोई और चीज रखी थी, इसके अंदर हमने क्या रखा है, रिमाइंडर रखा है, तो डिवाइड किया उसके साथ तो रिमाइंडर 10 आया। ठीक है ना। तो तमाम इसके अलावा हम और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, प्रिंट करें वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2 इक्वल टू वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2। तो ये हमने लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर इस्तेमाल किए इसके अंदर। अब देखते हैं इसकी रिजल्ट क्या आती है। रन किया इसको, सेव किया। अब देखें ये कह रहा है ट्रू, ट्रू। इसको इसने ट्रू किया, कंडीशन ट्रू है। देखते हैं वेरिएबल 1 लेस देन है वेरिएबल 2 के, कंडीशन ट्रू है, उसने ट्रू कंडीशन प्रिंट कर दी। इसी तरह मैं एक और ऑपरेशन इसके अंदर रखता हूं, बिल्कुल एक इजी और आसान प्रोग्राम है समझने में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मैंने बूलियन ऑपरेटर रख दिया प्रिंट कर, और एक और में इसके अंदर भी इक्वल इक्वल रखा। इसके अंदर मैंने ग्रेटर देन रखा। इसके अंदर मैंने लेस देन और इक्वल टू, तो जितने भी बूलियन ऑपरेटर हैं मैंने थोड़े से रखे हैं, और भी आपको पता है, पीछे आप पीछे के यानी लेक्चर में आप कर चुके हैं वो। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, सेव किया, तो इसने कहा वेरिएबल 1 में जो है वो 10 है, और वेरिएबल 2 में जो है वो 20 है, तो आंसर आया ट्रू, लेस देन है। वेरिएबल 1 इक्वल टू है वेरिएबल 2 के, फॉल्स, बराबर नहीं है। वेरिएबल 1 ग्रेटर देन है वेरिएबल 2 के, फॉल्स है। वेरिएबल 1 लेस देन हो या इक्वल टू, तो लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है ना, तो ट्रू डिस्प्ले कर दिया। तो इसी तरह हम बूलियन ऑपरेटर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सिंपल है पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाना। उम्मीद है आपने प्रोग्राम बनाना सीख लिया होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें, जितने भी ऑपरेटर्स हैं इसमें इस्तेमाल करें, और इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके लिए जो है वो समझना आसान होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस से है। लैंग्वेज जो है वो समझने से नहीं है कि एक बात समझ में आ गई तो आपने छोड़ दी, नहीं, इसकी प्रैक्टिस करें, और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं इसी जो हमने यानी कांस्टेंट वैल्यू ली है, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अंदर ही हमने वैल्यू ली, लेकिन हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यानी कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट। तो हम इनपुट लेना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो किस कैसे लेंगे। तो एक मैंने बनाया टेट्स के नाम से वेरिएबल, इज इक्वल इनपुट एक फंक्शन है, उसके अंदर रखा मैंने एंटर एनी वैल्यू, तो थोड़ा सा स्पेस दे दिया, एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, और प्रिंट करवाया मैंने टेट्स। अब मैंने रन किया इसको, सेव करना पड़ेगा इसको, तो इनपुट इन
.py के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हम इनपुट, ये कह रहा है एंटर एनी वैल्यू, तो मैंने इसको दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी, केट। इसने प्रिंट करवा दी केट। अब ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वैल्यू दे रहा है। एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वर्ड्स के नाम से, इनपुट एंटर एनी वैल्यू, प्रिंट करवाए वर्ड्स। कंट्रोल एस के जरिए से भी मैं इसको सेव कर सकता हूं, तो मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया और रन किया। तो ये कह रहा है कि पहले मुझे आप पेट्स के लिए वैल्यू बताएं, तो मैंने उसको डॉग, और फिर बर्ड्स के लिए मैंने इसको, तो हेन और डॉग ये दोनों इसने प्रिंट करवा दी, क्योंकि ऊपर मैंने हेन करवाई थी, नीचे डॉग, तो डॉग और हेन दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब मैं इसको वैल्यू कोई भी देता हूं डिजिट के तौर पे, और उसको ऐड करवाता हूं, प्रिंट वैल्यू 1, वैल्यू ट्रू। तो अब ये क्या करे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, इसको मैंने सेव किया और F5 के जरिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो पहली मैंने वैल्यू दी 20 और दूसरी दी 30। अरे ये क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 2030। तो ये 2030 क्यों आंसर आया, क्योंकि इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन वो जो हमसे यानी इनपुट लेता है वो एज ए स्ट्रिंग लेता है, और स्ट्रिंग के ऊपर जो प्लस ऑपरेटर काम करता है, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, तो दोनों को कॉन्केटिनेट करके जमा करके रख दिया, यानी उनको ऐड नहीं किया। कैलकुलेशन स्ट्रिंग की नहीं हो सकती क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। अब हम चाहते हैं कि हम इनपुट जो लें वो यानी ऐसी वैल्यू के अंदर लें जिसके हम ऊपर ऑपरेशन कर सकें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे इवल के नाम से, इवल फंक्शन। हमने इनपुट को रखा इवल फंक्शन के अंदर, यहाँ भी इवल रखा, इसको भी इवल फंक्शन के अंदर रखा। इवल फंक्शन क्या करता है कि एज ए आर्ग्यूमेंट हम उसको स्ट्रिंग देता है, वो उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर वैल्यू के अंदर, या जिस तरह की वैल्यू उसको दी जाए, यानी अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट में करता है, अगर इंटीजर हो तो उसको इंटीजर में करता है। उस तरह की वैल्यू के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। तो अब हम जब ने इसको दो स्ट्रिंग दिए तो ये इनको कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू के अंदर। अब हम इसको दोबारा सेव करते हैं कंट्रोल एस के जरिए से, और F5 के जरिए से इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हमने इसको वही वैल्यू दी 20 और 30, तो जवाब आ गया वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इज इक्वल 50। तो अब ये हम इस तरह जो है वो पाइथन के अंदर इनपुट लेते हैं। तो इवल जो है वो एक फंक्शन है जो एज ए आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न करता है इंटीजर या जिस तरह की वैल्यू इसको दी जाए इसलिए, और फिर इनपुट जो फंक्शन है वो एज ए स्ट्रिंग हमसे इनपुट लेता है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने दोनों को जो है वो ऐड करवाया,
और दोनों की जो है वो रिजल्ट स्टोर करवाई हमने, यानी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के अंदर। तो इनपुट फंक्शन आस्क्स फॉर द इनपुट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इनपुट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनपुट फंक्शन रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, सो ईच इनपुट इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग, तो उसको हम एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। किसी अब इवल फंक्शन क्या है, इवल फंक्शन टेक्स स्ट्रिंग एज ए इनपुट या एज ए आर्ग्यूमेंट एंड evaluate the string as if it were be a Python expression, ठीक है ना। उसको फिर evaluate करता है या उसको चेंज करता है, यानी हमारी वैल्यू के अंदर जो वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू हो उसको, जिस तरह की भी वैल्यू हो उसको उस वैल्यू के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये हमने आज जो है वो देखा स्ट्रिंग को हम कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक प्रोग्राम सिंपल हमने बना के देखा, मजीद आप प्रोग्राम बना सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज ले सकते हैं मुख्तलिफ, और फिर उसको एड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, आप एक लंबा प्रोग्राम बनाएं, वैल्यूज लें, उस पर बार बार प्रैक्टिस करें। मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो भी अप्लाई करें, और जितने भी बूलियन ऑपरेटर्स हैं जो कंपेयर करते हैं वैल्यूज को वो भी अप्लाई करें, तो आप यानी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आखिर में ये कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें।